तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तय ने नाम को चेतावनी दी थी कि वो पहाड़ों में उससे बदला लेगा। तो अगली सुबह तय ने नाम को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने 1 घंटे से ज्यादा उसका इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई। वो उसके मैसेज भी नहीं पा रही थी। तय जानता था कि उनमें झगड़ा हुआ था लेकिन ये चुप्पी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी गुस्सा क्यों है। ग्रुप चैट में सन नाम के एक लड़के ने अनाउंस किया कि उसने एक कॉन्टेस्ट जीता है और उसे इनाम में पैसे मिले हैं, इसलिए वो सबको पार्टी दे रहा है। उसने सबको बताया कि जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं और नाम ने भी चैट में जवाब दिया कि वो आएगी। फिर भी वो तय के मैसेज को इग्नोर करती रही। बाद में उस शाम पूरी क्लास ड्रिंक्स के लिए इकट्ठी हुई। तय ने खुद से कहा कि वो पहले बहुत गुस्सा था लेकिन चूंकि उसे विश के लिए नाम की जरूरत है इसलिए वो जरूरी होने पर मानी मांगने के लिए तैयार था। लेकिन शैदेई पहाड़ पर आई। उसने उसे पूरे दिन कैंपस में ढूंढा लेकिन उसने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर भी मुफ्त डिनर के लिए वो एक बोल्ड और शानदार आउटफिट में आई। तय खुद को ये नोटिस करने से नहीं रोक पाया कि उसके शरीर के पहला आकर्षक दिखने के बाद से वो कितनी बदल गई है। जब उनकी नजरें मिली तो नामिम ने उसे बीच की उंगली दिखाई जिससे वो हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर वो इस तरह खेलना चाहती है तो ठीक है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। निराश होकर तय ने खूब पीना शुरू कर दिया। मजी ने नोटिस किया और उसे इतनी जल्दी पीने से मना किया। उसने उसे खाना दिया और अपने हाथों से खिलाया भी। नाम ने ये दूर से देखा, उसका मूड खराब हो गया। उसने भी पीना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने जल्दी से उसके लिए ड्रिंक्स डालना शुरू कर दिया। उसने आने के लिए उसका गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, ये कहते हुए कि अगर वो नहीं आती तो वो परेशान हो जाता। नाम ने विनम्रता से जवाब दिया कि वो इसे मिस नहीं करेगी। उसने खुद से कहा कि ये एक पार्टी होनी चाहिए और उसके पास मुंह लटकाने का कोई कारण नहीं है। उसने तय के बारे में भूलकर शाम का मना लेने का फैसला किया। 2 घंटे बाद माहौल ज्यादा भारी हो गया क्योंकि सभी ने ज्यादा पी ली। तय वॉशरूम जाने के लिए हुआ। मजी जल्दी से पीछे पीछे आई, ये कहते हुए कि वो भी उसके साथ चलेगी। रास्ते में तय ने उसे रोकने की कोशिश की, इस बात से चिंतित कि दूसरे लोग नोटिस कर सकते हैं, लेकिन उसने इसे झटक दिया, ये कहते हुए कि सभी को पहले से ही पता है कि वो कितने करीब है। उसने उसे बाद में अपने घर पर ड्रिंक जारी रखने के लिए भी इनवाइट किया। तय हिचकिचाया लेकिन आखिरकार मान गया। उसने उसे छेड़ा जब वो उसे पकड़े हुए थी, जिससे वो शर्मिंदा हो गया। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। मूर्ति के जादू का टाइमर खत्म हो गया और चूंकि तय और नाम दोनों उस दिन प्रार्थना करने में विफल रहे थे इसलिए उनके शरीर अपने मूल रूप में वापस आने लगे। मची ने तय के निचले शरीर में अचानक बदलाव देखा और वो चौंक गई। तय भी घबरा गया और जल्दी से मांग ली, बाद में समझाने का वादा करते हुए, और जल्दी से भाग गया। उसी समय नामिम की छाती अपने मूल रूप में वापस आ गई जिससे वो बहुत घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा रिवीलिंग है और अगर किसी ने उसकी कमी देखी तो वो अपमानित होगी। डरी हुई वो भागने के लिए दौड़ी। एस ने नोटिस किया और उसके लिए टैक्सी बुलाने की पेशकश की, लेकिन वो और भी ज्यादा चिंतित हो गई, ये सोचकर कि हर कोई उस पर हंसेगा। तभी तय आया, अपनी शर्ट उतारी और उसे दे दी। उसने उसे विश्वास दिलाया कि किसी ने कुछ नहीं देखा और उसे उसके साथ जाने का आग्रह किया। जैसे ही वो बाहर निकले, एस ने उन्हें रोका और कहा कि वो नाम को घर पर छोड़ना चाहता है, ये दावा करते हुए कि उसे कुछ तारी हवा की जरूरत है। लेकिन नाम तय के हाथ से चिपक गई और विनम्रता से एस को बताया कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि वो और तय करीब हैं और वो ड्रिंक के बावजूद अपना ख्याल रख सकती है। फिर सोन को बहस करने का मौका दिए बिना वो तय के साथ भाग गई। पार्टी में मौजूद बाकी लोगों ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कुछ निराश महसूस कर रहा था। बाद में तय और नाम एक साथ पहाड़ की मूर्ति के पास गए। नाम ने पूछा कि क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना है या मूर्ति सच में अलग दिख रही थी। तय ने सहमति जताते हुए कहा कि ये बदली हुई लग रही है, लगभग जैसे कि वो परेशान हो। तय ने सुझाव दिया कि उन्हें एक विश मांगनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। नाम सहमत हो गई, ये सोचते हुए कि उनके पास सच में कोई विकल्प नहीं है। दोनों एक साथ शाखा पर अगल बगल प्रार्थना करते हुए बैठ गए। जैसे ही वो करीब आए, मूर्ति अचानक मुस्कुराई और उनके शरीर धीरे धीरे अपने पसंदीदा रूप में वापस आ गए। उनको राहत मिली और उनकी खुशी साफ झलक रही। नीलम इतनी भावुक हो गई कि उसने उसे गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल चुप्पी ने उनके बीच की हवा को थोड़ा अजीब बना दिया। मूर्ति भी अपने सामान्य रूप में वापस आ गई थी। तय ने मन ही मन सोचा कि यह अविश्वसनीय था। उसे अब तक एहसास नहीं हुआ था कि पूरी स्थिति कितनी अजीब और जादुई थी। नाम
ने सहमति जताते हुए कहा कि खासकर आज के दिन तो सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। उसने माफी मांगी और माना कि यह सारी मुसीबत उसी की वजह से शुरू हुई और वह पहले उस पर बहुत सख्त थी। तय ने उससे चिंता न करने को कहा, उसे याद दिलाया कि वह खुद भी पहले दिन लेट आया था मी के बारे में। उसने समझाया कि हालांकि दूसरों को यह संदिग्ध लग सकता है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं हो रहा था। एमजी हमेशा की तरह उसे चिढ़ा रही थी। नोम ने फिर पूछा कि क्या सच में कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उस दिन क्लब रूम में भी तय ने दृढ़ता से जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ था। उसने उसकी बात मान ली, हालांकि उसने खुद से कहा कि वह इस बार ही उस पर विश्वास करेगी। अंदर ही अंदर तय अभी भी एक अजीब अपराधबोध महसूस कर रहा था। उसी समय एमजी ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह दिखावा करते हुए कॉल को अनदेखा कर दिया कि यह सिर्फ स्पैम है। उसने सोचा कि वह अगले दिन उसे सब कुछ समझा देगा। पार्टी में वापस एमजी बेचैन हो रही थी। उसने तय और नाम को एक साथ जाते हुए देखा था और अब जब वह उसके फोन नहीं उठा रहा था तो उसे आश्चर्य होने लगा कि वे उससे क्या छिपा रहे। बाद में तय नोम को घर तक छोड़ने गया। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसकी शर्ट वापस कर दी। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने उसे रोक दिया और देर होने के कारण उसे सावधान रहने को कहा। तय ने उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और सोचा कि क्या वह वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी। नाम अलविदा कहते हुए मुस्कुराई, लेकिन अपने विचारों में उसने खुद को डांटा। उसने स्वीकार किया कि तय ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसे लगा कि उसके प्रति दयालु होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे डर था कि अगर वह दयालुता से बोलेगी तो वह उसकी भावनाओं को गलत समझ सकता है, इसलिए उसने इसे टाल दिया। मन ही मन उसे एक क्लोजर कहा और खुद से कहा कि बस घर जाओ और सो जाओ। उस रात तय ने एमजी को फिर से फोन किया, ये कहते हुए कि यह जरूरी है और पहले उसके साथ नहीं होने के लिए माफी मांगी। उसने पूछा कि वह कहाँ है और उसने जवाब दिया कि वह घर जा रहा है। एमजी ने उसे एक और ड्रिंक के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। तय ने कहा कि वह थक गया है, लेकिन उसने जोर दिया उस पर नोम के साथ कुछ करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि कैसे हर कोई पहले से ही उन दोनों के बारे में बात कर रहा था और यह कितना अजीब लग रहा था कि वे पार्टी से एक साथ गायब हो गए, भले ही वे पहले कभी इतने करीब नहीं थे। उसने मांग की कि वह उसके घर आए, यह कहते हुए कि उसे यह जानने की जरूरत है कि उसके और नोम के बीच क्या चल रहा है और वह उससे इसे क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद तय आखिरकार उसके घर गया, साथ में कुछ ड्रिंक्स भी ले गया। जब वे पी रहे थे, एमजी ने सीधे तौर पर पूछा कि उसके और नोम के बीच वास्तव में क्या चल रहा है। तय हिचकिचाया क्योंकि वह नाम का रहस्य नहीं बताना चाहता था। एमजी ने उसकी चुप्पी देखी और उससे कहा कि अगर वह नहीं कहना चाहता है तो वह समझ जाएगी, लेकिन अगर वास्तव में उसके और नाम के बीच कुछ है तो उनका रिश्ता इस तरह जारी नहीं रह सकता। उसने यहाँ तक कहा कि उसे नाम के लिए दुख हो रहा है। तय ने आखिरकार समझाया कि गलतफहमी तब शुरू हुई जब नाम ने उन्हें क्लब रूम से एक साथ बाहर आते देखा। उसने सोचा कि तय और एमजी डेटिंग कर रहे हैं और चूंकि उसे विश्वास था कि तय बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है, इसलिए उसे डर था कि वह एमजी को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अंत में तय और नाम ने गलतफहमी को दूर कर दिया था। यह सुनकर एमजी ने पूछा कि तय ने नाम को वास्तव में क्या बताया था। तय ने जवाब दिया कि उसने उसे आश्वासन दिया था कि उसके और एमजी के बीच कभी कुछ नहीं होगा और मी केवल मजाक कर रही थी। यह सुनने के बाद एमजी करीब झुक गई। उसने कहा कि भले ही ऐसा हो, फिर भी उसे पहले उसे छोड़ने के लिए दंडित करने की जरूरत है। इतना कहकर उसने उसे अपनी ओर खींचा और उन्होंने कुछ समय साथ बिताया। उस रात बाद में तय चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। निकलने से पहले निंजी ने तय से वादा करवाया कि अगली बार वह पूरी रात उसके घर पर ही रहेगा। तय ने उसकी ओर देखा और सोचा कि वह उस पल में वास्तव में सुंदर दिख रही है। पहली बार उसने यहाँ तक सोचा कि क्या वह उसे एक महिला के रूप में देखने लगा है, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वह शायद सिर्फ मजाक कर रही थी। इस सोच के साथ वो अपने कमरे में वापस चला गया, लेट गया और जल्दी ही सो गया। वो अलार्म लगाना चाहता था क्योंकि अगले दिन बेक के साथ उसका लंच था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नींद ने उसे घेर लिया। अगली सुबह बेकटे के घर पहुंची और घंटी बजाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या वो लंच का प्लान भूल गया था। उसने उस दिन के लिए खास तौर पर कपड़े पहने थे, एक गर्लिश ड्रेस, यहाँ तक कि मेकअप करने के लिए भी जल्दी उठ गई थी। वो मुश्किल से ही सो पाई थी और अब निराशा से भर गई थी। तभी उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। बेक हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि ठीक है, क्योंकि उसके जूते दरवाजे के पास थे, जिसका मतलब था कि वो घर पर है। इस चिंता में कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, उसने चुपके से अंदर जाने का फैसला किया, जैसे कोई बच्चा किसी को सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा हो। जब वो उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि टे अभी भी सो रहा है
लेकिन जो बात उसे चौंका गई वो ये थी कि उसके शरीर का निचला हिस्सा खुला हुआ था। जिज्ञासा ने उसे वश में कर लिया। उसे अपनी दोस्तों की वो सारी बातें याद आ गईं जो उन्होंने एक आदमी के साथ ऐसी स्थिति को संभालने के बारे में की थी। उसने सुनी हुई टिप्स को फॉलो करते हुए वो करीब झुकी और अपनी दोस्त के निर्देशों का पालन किया जबकि टे गहरी नींद में था। लेकिन तभी टे का फोन अचानक बजा। बेक की माँ उसे फोन कर रही थी। टे जल्दी से उठ गया। उसे लंच के प्लान के बारे में याद आया। उसने कॉल का जवाब दिया और ज्यादा सोने के लिए माफी मांगी। बेक की माँ ने मान लिया कि वो देर रात तक पी रहा होगा और पूछा कि क्या उसने बेक को देखा है। टे ने जवाब दिया कि उसने नहीं देखा, ये कहते हुए कि सोते समय उसे घंटी नहीं सुनाई दी होगी। इस बीच बेक हड़बड़ी में उसके कमरे से बाहर निकल गई और जल्दी से घर वापस चली गई। जब वो पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। बेक ने झूठ बोला, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए सीढ़ियां चढ़कर आई है। उसकी माँ ने बताया कि टे पहले नहीं आ सका क्योंकि वो शायद कॉलेज लाइफ में बिजी था, देर रात तक जाग रहा था और मजे कर रहा था। उसने बेक को छेड़ा, ये कहते हुए कि अगर उसे बॉयफ्रेंड चाहिए तो उसे भी कॉलेज जाना चाहिए। फिर उसकी माँ ने समझाया कि उसे एक अंतिम संस्कार में जाना है और शायद वो रात वहीं रुकेगी। उसने बेक से कहा कि टे बाद में लंच के लिए आएगा, इसलिए बेक को उसके साथ खाना चाहिए। पहले तो बेक चौंक गई। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ और उसे याद दिलाया कि वो हमेशा टे के साथ खाना खाती थी। अगर वो अब शर्मिंदा है तो वो उसे किसी और दिन भी बुला सकती। उसकी माँ के जाने के बाद बेक अपने कमरे में चली गई। अभी भी शर्मीली महसूस कर रही थी। वो उस बारे में सोचती रही जो उसने पहले टे के सोते समय किया था। इस विचार से वो घबरा गई क्योंकि अब उसे लंच के लिए अकेले उसका सामना करना था। वो सोच रही थी कि वो उसकी आंखों में कैसे देख पाएगी। बात करना तो दूर की बात है। उसने उसे लंच कैंसिल करने के लिए मैसेज भेजने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि टे पूरी रात सो रहा था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेक को एहसास हुआ कि ये उसके साथ समय बिताने का उसका मौका है। उसने खुद को डरा हुआ महसूस न करने के लिए कहा क्योंकि चाय कॉलेज में व्यस्त थी और इस तरह के अवसर दुर्लभ थे। उसने सोचा कि शायद अगर वे अकेले होते तो वह उसे अलग तरह से देख सकता था, लेकिन उसने जल्दी से ऐसे विचारों के लिए खुद को डांटा, उन्हें गंदा कहा। फिर भी वह चुपचाप बैठने के लिए बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। उसने अपनी सहेली को फोन किया और सलाह मांगी। उसकी सहेली हंसी और कहा कि वह बेक को यह सिखाएगी कि कैसे व्यवहार करना है क्योंकि यह उसकी पहली उचित तारीख। कुछ समय बाद वे बेक के घर पहुंचे। अभी भी सोच रहे थे कि उसकी माँ वहां होगी। उसे बेक को अकेले दरवाजा खोलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ, असामान्य कपड़ों में जो थोड़े अनुचित लग रहे थे। पहले तो उसने इसे खारिज कर दिया, यह मानकर कि उसकी माँ अंदर है, लेकिन जब उसे पता चला कि वे अकेले हैं तो वह असहज महसूस करने लगा। बेक ने उसकी हिचकिचाहट को देखा और उससे कहा कि अगर वह असहज है तो वह जा सकता है और किसी और समय वापस आ सकता है। लेकिन उसने यह भी कहा कि चूंकि उन्हें मिले हुए इतना समय हो गया है इसलिए साथ में खाना अच्छा रहेगा। तय ने हालांकि अभी भी उसके कपड़ों से विचलित होकर हल्की मुस्कान दी और सहमत हो गया। तो क्या आपको लगता है कि वे करीब आएंगे और इस टाइम का फायदा उठाएंगे कि कोई भी घर पर नहीं है? एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए अच्छा रहेगा या नहीं? पार्ट 4 के लिए बने रहें।